बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी भाई देख रहे चैनल पर हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो क्यों है, वो किस लिए, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। इसके लिए थोड़ा आपने जहमत करनी है, तकलीफ करनी है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को कुछ हिस्सा जो है वो आपने सुन लेना है ताकि आपको मालूम हो सके। जिस तरह से बड़ी बड़ी मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं, अल्लामा साद हुसैन साहब की भी हुई और भी दीगर जो लोग हैं उनकी भी हुई है, और इसी तरह से और भी बड़ी बड़ी जो सियासी पॉलिटिकल जमातें वो मजहबी लोग उससे क्या कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। और मुलाकात होनी भी चाहिए, ये एक जमहूरियत का हुस्न होता है। और लोग आते जाते रहते हैं, वोट मांगते रहते हैं, क्योंकि वोट मांगना, आप अपने मुखालफिन से भी वोट मांगते हैं, आप अपने हामियों से भी वोट मांगते हैं, आप अपने मुखालफिन के घर भी जाते हैं, आप अपने हामियों के घर भी जाते हैं। ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मजीद क्या कुछ हुआ है ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। और यार अहम तरीन बात यह है कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी होना है। दुआ करें जितने भी व्यूअर देखते हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर, ये मेरे बहन भाई, वो इंटरव्यू यार हो जाए। मैंने राब्ता तो किया है, देखते हैं कि रिप्लाई वहाँ से क्या आता है। अगर वो इंटरव्यू हो गया तो इंशाल्लाह वो भी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि एडवोकेट तैमूर वही साहब से जो मेरी गुफ्तगू हुई वो तो मैंने आपके साथ शेयर की है। इनके साथ एक और भी इंटरव्यू होगा, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, वो किस शख्सियत का है वो अभी मैं नहीं बताता, लेकिन अगर वो हो गया तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना वो खुश ज़रूर होंगे। वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उसका इंटरव्यू आप जो है ना बड़ी बेसब्री के साथ जो है ना वो वेट भी करेंगे और दुआ भी करेंगे वो इंटरव्यू हो भी जाए। राब्ता मेरा उनसे हुआ है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात कि पेशवा अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और उनसे मुलाकात भी की और उनकी सेहत के लिए दुआ भी की। नाज़रीन, पीर अफजल कादरी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए हैं, उनसे मुलाकात की है, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया है। ये चीज़ बहुत ही अहमियत क्या मिले। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था और ख़बरों की भी ये बात ज़ीनत बनी थी कि काफ लीग होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो गई, और इसके साथ साथ एक और भी पार्टी थी, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहती है, इल्हाक करना चाहती हैं, साथ चलना चाहती है कि आप हमारे साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लें। इस तरह का कोई जो सीन है वो आप कर लें। तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो भी रही थी। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है कि पीर अफजल कादरी साहब से आज से चंद दिन पहले क्या होता है कि चौधरी सालिक हुसैन जो कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, बेटे हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। और मुलाकात में उनसे मौजूदा पॉलिटिकल और मुआशी सूरत पर बातचीत की गई और उनसे ये कहा गया कि आप इलेक्शन के अंदर क्या करें, हमारी हिमायत करें, ये वाज़ेह तौर पर। और अब इस सूरत हाल में जो बात की गई है वो आपकी आंखों के सामने है कि सेहत के बारे में भी पूछा गया। इस तरह से याद रखिए कि पीर अफजल कादरी साहब की फैन फॉलोइंग लाजमी है गुजरात के अंदर। तहरीक लबैक पाकिस्तान के वफद को भी वहाँ पर जाकर इनसे मुलाकात करनी चाहिए और इनसे क्या होती है, एक क्या होती है, हिमायत हासिल करनी चाहिए कि आप जो है ना वो अपने मानने वालों को कोई पैगाम भेजें कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट कास्ट करें। याद रखिए आपके इख्तलाफात हर किसी के साथ हो सकते हैं, ETC जो भी हो, लेकिन जब वोट का मामला आता है तो वोट के मामले में आप अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पस्से पुश्त डालकर आप बात करें। इसके बाद नाज़रीन इस मौके पर मुफ्ती इस्लाम पीर उस्मान अफजल कादरी साहब, शेर इस्लाम हमीर कादरी, मौलाना अकलस और कारी अल्लाह बख्श और इनके हमरा जब चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके साहबजादे और साबिक वफाक के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और दीगर मौजूद थे। पेशवा अहले सुन्नत ने चौधरी शुजात हुसैन को मुतअद्दिद बार इस्लाम और ख़त्म नबुव्वत के लिए किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उम्मीद है कि आपके बेटे भी इन रिवायात को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने पूछा कि मुल्क की हालात की अबतर की वजह क्या है, तो पीर अफजल कादरी साहब ने कहा कि सियासतदान और दीगर मुसलमान यहाँ तक कि अक्सर दीनी हल्के इस्लाम की लाइन से उतर गए हैं।
इस वजह से अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ज़ाती इख्तिलाफात की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। तो पीर अफजल कादरी साहब ने कहा कि आपस के इख्तिलाफात भी बेबरकत की वजह से हैं, और बेबरकती की वजह यह है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिया यानी इस्लाम की बुनियाद पर बना था। इसलिए बना था कि बकौल कायदे पाकिस्तान का आइन कुरान मजीद होगा और पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज होगा। लेकिन 76 साल गुजर चुके हैं और पाकिस्तान में बड़ी बेदर्दी से इस्लामी निज़ाम के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये तो उन्होंने बहुत ही जो है ना वो अहम तरीन टॉपिक पर बात की और ये खूबसूरत अंदाज में बयान किया। बाकी यहाँ पर जो है ना वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अगर यहाँ पर क्या किया जाए कि इस्लामी कानून ही नाफिज कर दिया जाए, या 75-76 साल से अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, अगर एक और निज़ाम को अगर आप चेक कर लें एक मंथ के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 76 ईयर वाला निज़ाम ठीक था या ये अब निज़ाम ठीक है। तो इस पर नाज़रीन जो है ना वो ऐसा समझ लें कि बात की गई। और इसके बाद पीर अफजल साहब ने कहा कि अफसरान करप्ट अयाश हो चुके हैं और पाकिस्तान के खराजात पाकिस्तान की आमदन से कहीं ज़्यादा है, जिसके लिए कर्जे लिए जाते हैं और कर्जे भी ज़्यादातर करप्शन और अयाशी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह वसैल से भरपूर पाकिस्तान भारी कर्जों से दब चुका है। तो ये नाज़रीन पीर अफजल कादरी साहब के हवाले से अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। याद रखिए कि काफ लीग जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की जो है ना वो काफ लीग जो है चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में पीर अफजल कादरी साहब की मुकम्मल जो है ना वो हिमायत हासिल करना चाहती है कि वो किसी तरह क्या करना चाहते हैं कि वो इनकी हिमायत हासिल करके गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है टीएलपी का, उसको भी ये डैमेज करने की चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से पीर अफजल कादरी साहब जो है इनकी हिमायत के नतीजे में काफ लीग गुजरात के अंदर क्या होगी, काफ़ी फेमस होगी और वहाँ पर इनके जो वोटर सपोर्टर होंगे वो इनको वोट कास्ट करेंगे। ये ना तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त हो रही हैं और चल रही हैं। देखना ये है कि यहाँ पर ये कितनी हद तक जो है वो कामयाब होते हैं और कितनी हद तक जो है ना वो नाकाम होते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान भी जो है ना वो बहुत से लोगों से मुलाकात कर चुकी है और मुलाकात कर भी रहे। आपने देखा कि अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी मिले थे बहुत से लोगों के साथ और अब भी मिल रहे हैं। उनके दरवाजे जो है वो सब के लिए खुले हैं कि लोग आएँ और आकर हमारे साथ बैठें। हम बैठने को तैयार हैं। अगर किसी का कोई मसाइल है सियासी तो उसको हम मिल बैठ कर जो है वो हल करते। कल भी अल्लामा सआद हुसैन साहब ने यही बात की कि किसी के ऊपर जो है वो नाजायज़ FIR परचे पकड़ धक्कड़ ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप मेरिट की बुनियाद पर जो है ना वो लोगों के ऊपर अगर केस कोई बनता है तो आप करें, नहीं बनता तो आप इस तरह से उनको ना रगड़ें। क्योंकि जिस तरह से ये ईमान तहरा को क्या किया गया, ईमान तहर को गिरफ्तार किया गया और इसमें अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब को ही वीक करने की कोशिश। क्यों? ये जितनी ज़्यादा गिरफ्तार होंगी उतनी ज़्यादा क्या है इसकी जो है ना हमदर्दियाँ बढ़ेंगी और इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जितनी ज़्यादा ये आप अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा कि आपके वो मुखालफिन की जो एक पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होगा, वो आपके लिए ख़तरे का बैस बनेगा। ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और इस वजह से जो लोग ईमान तहर को पहले जिन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने हीरो बनाने की कोशिश की, फिर उससे रिहा करा दिया ताकि हल्के के अंदर इसकी जो हमदर्दी है वो मजीद बढ़े और अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब के खिलाफ जो है ना वो एक मजबूत महाज बने और वोट बैंक में इनके इजाफा हो। ये जो है ना वो रीज़न हो रही है इस वक्त और आप भी देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। मजीद क्या कुछ होता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंतहाई गलत हो रहा है, नामुनासिब हो रहा है। इस तरह से जो है ना वो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मुकाबला करना चाहिए और मुकाबला करके जो है ना वो आप किसी को शिकस्त दे सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। और इसी तरह से ये जोड़ तोड़ ये हमेशा सियासत का हिस्सा रहे हैं और हमेशा हिस्सा रहेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस वक्त हो भी रही हैं और चल भी रही हैं। उम्मीद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस इलेक्शन में काफ़ी हद तक सीटें निकालने में कामयाब होगी और उनके जो हरीफ हैं उनको लाजमी जो है ना वो शिकस्त भी होगी। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान भर में नहीं पूरी दुनिया में
फैल चुकी है और काम भी कर और वर्क के नतीजे में ये यहाँ तक पहुँचे। ऐसे नहीं है कि ये दिन को उठे और शाम को यहाँ तक पहुँच गए, नहीं, बल्कि इनके इसके पीछे ये कुर्बानी है। ये थी नाज़रीन 3 अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।